हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे। और अब से पहले हमने जितने भी पार्ट करें, जितने भी चैप्टर किए हैं, वो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं अपना एक और, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग अब ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं रहा, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, जो कि मैंने एनालॉगी में देखी थी। इसके बहुत सारे टाइप हम लोग वहाँ पर भी कर चुके हैं एनालॉगी में, मिलते जुलते कुछ एक। इसके अलावा जो बताना था यहाँ पे अपोजिट लेटर क्या होता है, किसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो सारा का सारा काम हम लोग वहाँ पे कर चुके हैं, तो वो बातें नहीं बताई जाएंगी। इसके अलावा सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताऊंगा, और वो चीज़ ये है कि हमें किन किन टाइपों का ध्यान रखना होगा, यानी कि कौन कौन से टाइप ऐसे हैं जो अपने काम के हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लेटर कोडिंग अपने काम का है। ठीक है भाई, लेटर कोडिंग काम का होगा। नंबर कोडिंग अपने काम का है। मिक्स कोडिंग अपने काम का है यहाँ। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी यहाँ पे देखी गई है। ये कोडिंग ऐसी है जो कि यहाँ पे अपने काम की है। अब इसी का पार्ट है मैट्रिक्स, या कुछ किताबों में उसको अलग से भी लिखा गया है, तो वो यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे थे ही नहीं है वो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपने काम की हैं। इसके अलावा अब लेटर कोडिंग में क्या काम कर, देखो नंबर कोडिंग में तो क्या होगा, सीधा सीधा उसका टोटल दे रखा होगा, लॉजिक्स होंगे अलग अलग, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। मिक्स में क्या होगा, नंबर भी होंगे, लेटर भी होंगे, वो बातें यहाँ पे हो रही होंगी। सब्स्टिट्यूशन में उसको बदल रखा होगा, जब बात करेंगे तब उसकी बड़े अच्छे से देखेंगे। लेटर कोडिंग में अपने आप में फिर से फर्दर कुछ एक टाइप हैं। वो टाइप कौन कौन से हैं वो हम लोगों में एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले एक सीक्वेंस में ही लिखवाऊंगा, सीक्वेंस में ही हम लोग इसको कर रहे होंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हैं देखनी है, वो देखने की पोजीशन बेस्ड कोडिंग है या नहीं है। पोजीशन बेस्ड कोडिंग। अब पोजीशन बेस्ड कोडिंग क्या होती है, पोजीशन बेस्ड कोडिंग ये होगी, कोई एक वर्ड लिख रखा होगा, उसके जो कोड होगा, वर्ड का जो कोड होगा वो भैया आगे पीछे करके लिख रखा होगा। कोई जो लेटर तीसरे स्थान पर, वो पहले पे खिसका देंगे उसको। जो पांचवे पर है उसको आखिरी में कर देंगे। बीच वालों को कहीं पे कर देंगे। तो आगे जो शब्द पूछ रखा होगा वो अपने को उसी सीक्वेंस में करना होगा। जैसे कि बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये लिख रखा है HAPRIS, ये लिख रखा है। अब इसका कोड जो है वो क्या लिख रखा होगा, SIHARP, ये पूछ लिया। ठीक है, और पूछ ले कि CROWIT, 3 और 3 6, इसको कैसे होगा। अंतिम वाला शुरुआत में गया तो शुरू में टी आ जाएगा भाई, उसके बाद लास्ट सेकंड था तो बीच में आई आ जाएगा, फिर पहले वाला था तो इधर सी आ जाएगा, फिर उसके बाद उस दूसरे वाला था तो इधर आर आ जाएगा, फिर ये आखिरी से तीसरा था तो आखिरी से तीसरा डब्ल्यू आ जाएगा, फिर शुरू के तीसरा ओ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है वो पोजीशन बेस्ड कोडिंग हो जाएगी भाई। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बस वो क्वेश्चन पूछे गए होंगे यहाँ पे। इसके अलावा पोजीशन बेस्ड के अलावा यहाँ पे क्या होगी, कॉमन कोडिंग होगी भाई। ठीक है ना, कॉमन कोडिंग होगी। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, वो भी हम लोग करेंगे। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होगा, कुछ एक चीज़ें कॉमन पूछ रखी होंगी। जैसे कि मैं पूछ दूँ, मैं कह दूँ भाई ऐसे हैप्पी से नहीं, इसको ना हम लोग एप्पल से समझते हैं। एप्पल से, APPLE, इसका दे दिया XYYZ और S। अब पूछ ले लीप ईयर होता है ना जो LEAP, उसके लिए कोड क्या होगा, L के लिए Z, E के लिए S, A के लिए X, P के लिए Y, ये कोड हो जाएगा। P और P 2 बार आया, कुछ कॉमन मिला P और P, उसका कोड भी कॉमन मिल गया अपने पास। सेम काम यहाँ पे हम लोग कर देंगे, वो पहचानेंगे हम लोग। ठीक है जी, कॉमन कोडिंग हो गया। इसके अलावा की बात करें भाई, अपोजिट लेटर होता है। अपोजिट लेटर होता है भाई। ठीक है जी, इलॉजिकल कोडिंग जैसे कुछ नहीं, मतलब वैसे होती है लेकिन अपने काम की बिल्कुल भी नहीं है, तो वो चीज़ नहीं कराई जाएगी। हाँ, इलॉजिकल जो चीज़ थी वो एनालॉगी में आया था, हम लोग वहाँ पे वो चीज़ कर चुके हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड होगा भाई। फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, कुछ शब्द लिख रखे हैं और उसका कोड जो है वो उसी के सामने लिख रखा है। पहले का कोड पहला, दूसरे का दूसरे पे, तीसरे का तीसरे पे, चौथे का चौथे पे। बहुत सारे सवाल हैं, देखेंगे करेंगे कैसे आएगा भाई। +1 +4 तो कॉमन है, इसके अलावा और भी चीज़ें आगे हो सकती हैं। -1 और -4 चीज़ कॉमन है, उसके अलावा -5 हो सकता है, -6 हो सकता है, ऐसे ही +5 +6 भी हो सकता है। ये हो गया फॉरवर्ड। इसके अलावा की बात कर लें, बैकवर्ड या रिवर्स भी बोला जाता है जिसको, वो अपने काम का है। बहुत सारे सवाल देखे गए हैं। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, बैकवर्ड का मतलब ये है कि भाई कुछ कोड ऐसे लिखे गए हैं, उसका कोड कुछ इस तरीके से होगा।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो शुरू में है उसका कोड अंतिम में, जो अंतिम में है उसका कोड शुरू में, जो उधर से दूसरे पर, स्टार्टिंग से दूसरे पर, उसका कोड अंतिम से दूसरे पर लिखा गया होगा। इस तरीके की बात हो रही होंगी। और उसके अलावा थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से उतने सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न का मतलब है कि क्रॉस आना चाहिए, चाहे तो वो कुछ ऐसे हों, ये वाला क्रॉस बन जाए, चाहे कुछ ये वाले क्रॉस हों भाई, चाहे इसके अलावा ये हो तो क्रॉस बन जाए। इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं वो अपने को देखनी होगी। एक और पैटर्न बनता है बड़ा अच्छा सा, और वो ये होता है, ये इधर ऐसे बन गए और ये शुरू में सामने आ गए तो क्रॉस बन गया इस तरीके से। तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने को देखनी होगी। एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है, क्रैश कोर्स में भी एक और इसका चैप्टर का ही क्रैश कोर्स बता दिया कि भाई चीज़ें इस तरीके से होती हैं, ये टाइप अपने को ध्यान में रखने होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सवाल पूछा गया है, मैं बात करता हूँ कि ये चैप्टर तब करने का फ़ायदा है जब अपने को प्लेस वैल्यूज़ याद हों, अपोजिट लेटर्स याद हों, और बड़े फ्लुएंटली हम उस चीज़ को कर सकें, बड़ी तेज़ी से कर सकें। ये नहीं कि हर बार लिखना ही पड़े, अपने को करना ही पड़े, करते रहें अंतिम तक, जो कि बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है, हॉलीडे लिखा गया है। जितना हम लोग स्क्रीन पर देखकर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई भाई बातें। ऐसा नहीं कि बार बार लिखते रहेंगे, टाइम खराब होगा। HOLIDAY लिखा गया है, यहाँ पे ELIF लिखा गया है। एक सवाल ज़रूर समझा देता हूँ, यहाँ पे HOLIDAY लिखा गया है, उसका कोड लिखा गया है ELIFAXV, ये लिखा गया है। अब इसके बाद क्या करना है, चीज़ें समझ आती हैं तो करेंगे, आगे समझा दूंगा कैसे समझ आती हैं। नहीं समझ आती तो ये काम कर देंगे। ठीक है, कौन सा काम, प्लेस वैल्यू लिखने का। 8, 15, 12, 9, 4, 1, 25, इस तरीके से याद होनी चाहिए, इतनी जल्दी लिख पाए हम लोग। 5, 12, 9, 6, 1, 24, 22, वी है ना भाई, वी है, बिल्कुल ठीक है, 22 है, इस तरीके से। अब ऊपर से एक नंबर उठा लेंगे, आसपास देखेंगे। आसपास का मतलब क्या था, वो +1 से +4, -1 से -4 ही चीज़ें चलती थी। वही चीज़ें मेरे भाई क्या होती थी, आसपास होती थी। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कर रहे होंगे। आगे बात कर लेते हैं। 8 के आसपास देखना, इधर क्या है, आसपास देखना मेरे बच्चे, या तो शुरू में मिले ताकि काम बहुत आसान हो, या अंतिम में मिले ताकि काम ज़रा सा मुश्किल हो जाए। बीच में मिलता है तो चीज़ें मुश्किल होंगी ही होंगी। बता दूंगा कैसे मुश्किल होंगी। चलो अभी बात कर लेते हैं उसके कैसे मुश्किल हो, क्योंकि बीच में ना क्रॉस पैटर्न बन जाएगा। क्रॉस पैटर्न ऐसा ही बनता है भाई। तो पहले का कोड तीसरे पर चला गया, मान के चलो 2 क्रॉस पैटर्न बन गए। तो यहाँ पे क्या है, अब कोई वर्ड है 6 नंबर का, 6 लेटर का, तो पहले का कोड तीसरे पर चला गया, तो बीच में आ गया तो समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा क्रॉस बन रहा होगा। तो हो सकता है 2 का क्रॉस हो सकता है 2 पहले सामने, फिर 2 का क्रॉस, फिर सामने, फिर क्रॉस हो। इस तरीके की बातें जो हैं वो हो रही होंगी। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल डिफ़िकल्ट मानेंगे, और उसको हम लोग प्रायोरिटी भी बिल्कुल अंतिम में देंगे कि वो बिल्कुल लास्ट में ही अपने को जो काम है वो हो रहा होगा। आगे बात करते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं क्या होगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग एक कोड पता कर लेंगे, जैसे कि 8 से 5 आ गया भाई, इसके आसपास शुरू में है। 22 तो बहुत आगे पीछे हो गया, नहीं करेंगे। 6 भी पास में है, 9 पास में है, 12 पास में है, तो वो सारे के सारे कहाँ हैं, बीच में। तो पहले प्रायोरिटी दूंगा मैं 5 को, कि 5 जो है मेरा, इसको मैं चेक कर लूँगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे करूँगा। 8 से 5 -3 हो गया, 15 से 12 -3 हो गया, 12 से 9 -3 हो गया। 3 तक नहीं रुकेंगे, 4 तक जाना होगा ताकि लॉजिक पता लग जाए। 9 से 6 -3, इस बात का मतलब ये हुआ कि इस पूरे सवाल में -3 हो रहा है। अब करने का मजा है। ठीक है, तो ये काम करना है जब अपने को डायरेक्ट हिंट नहीं देखने को मिले, तो ये काम करना है। डायरेक्ट हिंट देखने को मिलेंगी तो वही काम करेंगे। बता दूंगा कि डायरेक्ट हिंट क्या होती है। चलिए सवाल पर आते हैं। SUM 19 - 3 16, 16 पर आता है P से शुरू होने वाला आंसर ऑप्शन ए की था। आगे बढ़ते हैं। प्लस के लिए कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 6 2 7 5। एटम के लिए कुछ लिखा गया है, पाम के लिए लिखा गया होगा। पल्स के लिए ध्यान रखें मेरे बच्चे कि पल्स के लिए 6 लिखा ही नहीं जाना चाहिए था। क्यों, क्योंकि या तो पल्स के लिए पी का स्थान लिखो 16, 16 नहीं लिखना तो
उस 16 को भी जोड़ के लिखो, 6 और एक 7, उसका जो टोटल प्लेस वैल्यू बनेगी उसकी डिजिट को लिखो, डिजिट का भी सम लिख दो। ठीक है, तो कितना बनता, 7 बनता, सॉरी नंबर का सम लिख दो, तो कितना बनता, 7 आना चाहिए था। तो पल्स के लिए 6 लिखा गया है। चलो कोई बात नहीं है भाई। अब इसको देखते हैं आगे और क्या हो सकता है। हमने देखा एटम को भी कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ATOM। ठीक है जी, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। एटम को भी एक पल के लिए मैं लिख के बता देता हूँ। हालांकि हम लोग एग्जाम में इस टाइप के सवाल को नहीं करेंगे, पाम के लिए पूछा गया है, PALM। अब कोई मीनिंगफुल सा लॉजिक नहीं लगेगा, तो यहाँ पे फिर क्या लग रहा होगा, ये जो वर्ड है वो या तो यहाँ से उठा के बनाया गया है या यहाँ से उठा के बनाया है। पहले आया है पी का कोड है जी 6, तो लिख देंगे 6। ए का कोड क्या है, एटम से पता चलेगा, जो कि पहले पे नंबर पे क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। एल का कोड दूसरे पे 2। एम का कोड एटम में लास्ट, एम के लास्ट में है जी 3। 64-23 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। 64-23 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर इसको तो खैर होगी डिटेल में करने वाली बात, लेकिन अगर मैं इसको बड़ा शॉर्टकट से समझाता तो मैं क्या कहता, पल्स के लिए कुछ लिखा गया है, एटम के लिए कुछ लिखा गया है, इसके यहाँ पे ये लिखा ही नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नंबर कोडिंग में क्या बनता है मेरे बच्चे, नंबर कोडिंग में बनता है पल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना 100 तक की चीज़ आ सकती थी। मैं बताता हूँ 100 तक की चीज़ कैसे आ सकती थी। इन सभी का टोटल लगभग 50-60 के आसपास रहा होगा। 50-60 में हो सकता है 50 रहा हो, 50 का दुगना 100 हो गया, 60 का दुगना 120 हो गया, तो 100 के आसपास चीज़ घूम रही होती। ठीक है, अच्छा इसका टोटल मान के चलो 60 बन गया, तो 250 भी आ सकता था, 250 के आसपास। कैसे है मैं बताता हूँ कि इसका टोटल मान के चलो 60 बन गया। अब इसमें कितने नंबर हैं, एक कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो 60 गुना 4 240 कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते थे, लेकिन जब इतना सारा काम जब सीख लोगे ना, उसके बाद पता चलेगा कि यार ये चीज़ तो यहाँ पे होनी नहीं थी। फिर डायरेक्ट लॉजिक क्या लगता है, फिर डायरेक्ट लॉजिक ये लगता है, मैं बताता जो। और उसमें भी कैसे करते हैं, क्या पूछा हुआ, पाम का पूछा हुआ है, पी है 6 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है। करते आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। पर्टिकुलर कोड में वॉन्ट को किसी तरीके से लिखा गया, कोप को लिखा गया है। अब इसमें भी हम लोग समझ गए कि यहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा होगा। नोट को लिखा गया है, एन एक से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखा हेलीपैड को किसी तरीके से लिखा गया है, बाय को बताना है। मैंने फिर से कहा समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसको लिख लेंगे और प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। मैंने तो खैर वो पूरा लिख के बताया था। अब इसकी हेलीपैड की प्लेस वैल्यू लिखते तो मेरे बच्चे क्या लिखते, ये लिखते 8 5 12 9 16 1 4। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये 14 नहीं है भाई, 1 और 4 है, ठीक है ना, 4 अलग है, तो इस तरीके से लिखते। अब इसका लिखता है यहाँ पे, तो क्या लिखते, 10 7 14 11 18 3 और 6। समझ आ गया, +2 चलो जी, बाय में +2, 2 और 2 4, डी से शुरू होने वाला आंसर, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। बैन के लिए DCP लिखा गया है, तो बैन BD 2 2 4 +2 +2 14 2 16 +2, इसका मतलब सभी में +2 है। पापा के लिए +2 करेंगे, तो +2 करेंगे तो बीच में C आएगा और लास्ट पर भी C आएगा, बीच में भी C आएगा, लास्ट पर भी C। चलो जी, 2 ऑप्शन आ गए। P 16 2 18 R से शुरू होगा, और फिर RC ऑप्शन नंबर D आएगा। D अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक सवाल रहता है, चलिए जी ये रहा, क्या है, फाइल के लिए ये लिखा गया है, आइडल के लिए ये लिखा गया है। अब यहाँ पर भी हम लोग पता लगा सकते थे कॉमन कोडिंग का एक और ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि कॉमन कोडिंग क्या कहती है कि दोनों में कुछ कॉमन ढूंढ लो क्या है। अब हमने इन दोनों में कॉमन ढूंढा तो क्या मिला भाई, I और E, IEL मिला। आई के लिए कोड क्या है, 4, आई के लिए कोड क्या मिला, 4 मिल गया भाई। ओह सॉरी मिल गया क्या, 4 मिल गया। आगे देखते हैं एल के लिए कोड क्या है जी, 6, एल के लिए लास्ट में मिल गया 6। तो कॉमन कोडिंग ये कहती है कि वो सेम स्थान पर आए होंगे। तो यहाँ पे पूछ रखा है डेफ के लिए डी यानी 3 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है। काम करते आगे बढ़ जाते। अगर मज़ा आ रहा है भाई इस चीज़ को पढ़ने के लिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनकी भी तैयारी में हेल्प कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बटर के लिए कुछ इस तरीके से लिखा गया है, बी 2 और 3 5, 21 और 3 24, 20 और 3 23, 20 और 3 23, यानी सभी में +3 है। अर्थ ये रहा 5 और 3 8, 8 का मतलब H, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लास्ट से दूसरा अलग है, लास्ट का दूसरा कौन सा है, ये रहा टी और क्या नाम है भाई, 20 और 3 करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 पे W आता है, W जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और आई थिंक सभी में +3 है ना, 5 और 3 8, R
18 और 3 21 बिल्कुल ठीक है, सभी में पूरे पूरे सवाल में ही +3 है, कर लिया हम लोगों ने। आगे देखते हैं, मुंबई इज कोडेड एज दिल्ली, दिल्ली इज कोडेड एज इतना, फलाना फलाना, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं अपने को सीखनी होंगी, और क्या सीखना है वो बात कर लेते हैं। चलिए, दो लैंग्वेज आती हैं कभी भी ऐसा, जब एग्जाम आ जाए, ये है सब्स्टिट्यूट कोडिंग अपने आप में। जब भी यहाँ पे ऐसा होगा तो दो दो तरीके की लैंग्वेज होंगी। दोनों तरीकों की लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो उसको देखते हैं। सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके की हो रही होगी, जैसे कि मैं क्वेश्चन भी लिख दूँ। क्वेश्चन 1 है, सब्स्टिट्यूट कोडिंग है, हेडिंग डाल लेना तुम लोग, और उसमें लिखते हैं कि इफ़, दिल्ली नहीं, कलर से लिखते हैं भाई, इफ़ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स वाइट, वाइट मीन्स क्या लिखें क्या लिखें भाई, वाइट मीन्स ग्रीन लिख लेते हैं, ठीक है। और हमने लिख लिया अंतिम में ग्रीन मीन्स रेड। कलर ऑफ, कलर ऑफ लीव्स बता दो भाई, ब्लड बता दो। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया हम लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा कि अगर हम लोग बात करें दूसरी लैंग्वेज भाई, ये हो सकती है जब आ जाए इफ़, क्या आंसर आ जाए, इफ़ रेड, रेड रेड, ठीक है, यही आ जाए, ठीक है ना, इसी को लिख लेते हैं। इफ़ रेड इज कोल्ड एज येलो, येलो इज known as blue, blue or black, black is white, white is coded as green, green is called as, is known as, is are, ठीक है, इसको भी इज कॉल्ड एज ये लिख लो, और इधर लिख लो भाई अपने पास रेड। सेम सवाल बताना है, कलर ऑफ लीव्स बताना है, और ब्लड बताना है, ठीक है। अब इन दोनों ही भाषाओं की बात करते हैं, जो कि अपने अगले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी यहीं पे लिखी गई है, इज कोडेड एज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है जो, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग फिलहाल। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ रेड मीन्स येलो लिखा गया है, रेड इज कोल्ड एज येलो हो गया। अगर इसकी हम लोग बात भी करें तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, इसकी हम लोग बात करें फिलहाल। यहाँ पे हमने देखा कि इसको लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो लैंग्वेज इसमें क्या है, दो तरीके की लैंग्वेज होगी। एक तो होगी जिसमें होगा सिर्फ मीन्स, मीन्स का मतलब होगा, इसका अर्थ जो है वो यही होता है कि का मतलब, का मतलब। और अगर वहीं पे ही हम लोग बात कर लेते हैं इज कोल्ड एज की, इसके भाई, इनके भाई अलग अलग मतलब होते हैं। को जाना जाता है, को कहा जाता है, होता है, कोडेड किया गया है, इस तरीके की जो बात है वो दो लैंग्वेज में हम देखें। मीन्स के केस को हमने ध्यान रखना, मीन्स के केस में क्या होगा, मीन्स के केस में वो आंसर होता है जो अपने आंसर के ठीक पहले हो, अपने आंसर से ठीक पहले। यानी मैं कहूँ कि कलर ऑफ लीव्स क्या होगा, तो तुम लोग कहोगे सर पत्ते का कलर तो हरा होता है। अब हरे से ठीक पहले क्या है, वाइट, तो इस लैंग्वेज में अपना आंसर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा भाई, वाइट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ कलर ऑफ ब्लड जो है वो क्या होगा, अब खून का कलर कैसा होगा, लाल होगा, तो लाल से ठीक पहले क्या लिखा गया है, ग्रीन लिखा गया है, तो इस केस में अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा।
समझ में आ गई भाई बातें? पक्का। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अब इसको याद रखने का तरीका यह है कि जब भी मतलब वाली लैंग्वेज आ जाए, इसका मतलब है कि का मतलब या फिर का अर्थ, ठीक है, का मतलब या फिर का अर्थ ये लिख रखा हो, तो उसको याद कैसे रखेंगे? आज की ही बात करें, फिलहाल समय इतना ही खराब है कि हम कहीं भी जाएं हमसे पहले मतलब ही लोग पहुंच जाते हैं। तो जहाँ पे लिख रखा हो मतलब, तो जो मतलब होगा वो उससे में हमसे पहले पहुंच जाते हैं, यानी कि आंसर से पहले होगा वहाँ पे, तो आंसर से पहले ही दे रखा होगा वो आंसर, जो आंसर ठीक होगा वो एग्जैक्ट आंसर से पहले वाला होगा। अब इसी के अलावा पूछ ले कि भाई मेरी इस जैकेट का कलर क्या है, तो ब्लैक है। अब इस लैंग्वेज में आंसर क्या होगा कि ब्लैक से ठीक पहले क्या लिखा गया है, ब्लू लिखा गया है, तो ब्लू जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बैकग्राउंड, इस बोर्ड की जो बैकग्राउंड है वो कैसी है, इस लैंग्वेज की बात करें तुम कहोगे व्हाइट है, व्हाइट से ठीक पहले क्या लिख रखा है, व्हाइट से ठीक पहले ब्लैक लिखा हुआ, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा भाई। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज है वहाँ पे आंसर क्या होगा, इस मीन्स को, इंग्लिश में मीन्स को छोड़ दे और हिंदी में का मतलब या का अर्थ को छोड़ दे, तो उसके अलावा जो जितनी भी लैंग्वेज है दुनिया की, उसमें हमेशा आंसर वो होगा आंसर के ठीक बाद वाला। मैं कहूँ कलर ऑफ लीव क्या होगा, तुम लोग कहोगे ग्रीन, तो ग्रीन के ठीक बाद क्या लिखा हुआ, रेड, तो यहाँ पे अब अपना आंसर जो है वो ये हो जाएगा भाई रेड। ब्लड, ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा, तो इस लैंग्वेज में अपना आंसर क्या होगा, रेड के ठीक बाद लिखा गया होगा जो बोले तो येलो लिखा गया है, तो येलो अपना आंसर हो जाएगा इस लैंग्वेज में। मेरी जैकेट का कलर कैसा है, तो इस लैंग्वेज में मेरी जैकेट का कलर है ब्लैक, ब्लैक के ठीक बाद में क्या लिखा हो, ब्लैक के ठीक बाद में लिखा गया है व्हाइट, तो व्हाइट हो गया। इस बोर्ड के बैकग्राउंड कैसा है, वो है व्हाइट, व्हाइट के ठीक बाद लिखा हुआ ग्रीन, तो ग्रीन जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब के केस में आंसर से पहले वाला आंसर होगा, उसके अलावा दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आ जाए उसमें आंसर क्या होगा, उसमें वो आंसर होगा अपने मतलब उस आंसर के बाद वाला। समझ में आ गया? इतने तरीके की लैंग्वेज जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है, उसमें से कुछ भी हो जाएगा। को जाना जाता है, को कहा जाता है, को होता है, को कोडेड भाषा में लिखा गया है, इस तरीके से। अब इस सवाल पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा गया है, इज कोडेड एज लिखा गया है, क्या मतलब वाली बात है या नहीं है। उसके अलावा जितनी भी लैंग्वेज है वहाँ पे आंसर क्या होगा, अपने आंसर के ठीक बाद वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए भाई, मैं सभी की पूरा सवाल नहीं पढ़ूंगा, मैं उतना ही पढ़ूंगा जितना मेरे काम का होगा। क्या पूछा गया है, देन इंडिया गेट इज कोडेड एज, इंडिया गेट इज कोडेड एज कहाँ होगा भाई, मुंबई को दिल्ली लिख दिया, दिल्ली को हैदराबाद लिख दिया, हैदराबाद इज कोडेड एज ये हो गया, एंड कोलकाता इज कोडेड एज ये हो गया, ठीक है। देन इंडिया गेट इज कोडेड एज, ये गलत लिखा हुआ, लैंग्वेज गलत है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए था कि इंडिया गेट इज कोडेड एज, ये होगा यहाँ पे इंडिया गेट इज लोकेटेड एट या लोकेटेड इन, तो वो होगा यहाँ पे, एक छोटी सी मिस्टेक है, हिंदी में भी करेंगे सही, तो इंडिया गेट कहाँ स्थापित है, स्थापित नहीं कहाँ है ये होगा, ठीक है। तो वहाँ कहाँ पे है, उसमें है दिल्ली में, तो अब अपना आंसर क्या होगा, दिल्ली। लेकिन हमने देखा कि दिल्ली के ठीक बाद वाला क्या होगा, दिल्ली के ठीक बाद क्या लिखा गया है, हैदराबाद लिखा गया है, तो हैदराबाद जो है यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। छोटी सी मिस्टेक है, उसको ठीक करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि आंसर क्या आएगा। इंडिया गेट कहाँ है, पहली बात तो इंडिया गेट पता होना चाहिए, इंडिया गेट कहाँ है वो हमने देखा, वो है भाई कहाँ पे, दिल्ली में। तो दिल्ली के बाद अपना दिल्ली के ठीक बाद में क्या लिखा गया है, हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं, फिलहाल ये क्या लिखा गया है, LENTSI, उसको क्या लिखा गया, DLOU, क्या लिख दिया भाई, DLOU लिख दिया, GBI, इसको क्या लिखा गया है, GBI। अब मैं इसकी बात बताऊं तो ये क्वेश्चन भाई मैंने तुम लोगों को कहाँ करा रखा है, एनालॉजी में करा दिया है, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने को क्या पता होगा, दो बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो क्या कि अपनी वोकेबलरी इतनी अच्छी हो कि हम लोग इसको देखते ही कर पाए। दूसरी बात ये होगी कि
मैं जंबल वर्ड्स मेरे को आने चाहिए, जंबल वर्ड्स से मैं खेलना जानता हूँ, तो मैं इसको बना लूँगा, अरेंज कर लूँगा। अब इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पर पता चलेगा, अरेंज करने पर ये पता चलेगा कि ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा साइलेंट। ठीक है, साइलेंट बनेगा। साइलेंट का अपोजिट सामने लिखा गया है लाउड होता है, तो ये GBI नहीं, ये भाई बिग होगा। और बिग के सामने क्या लिखा जाएगा, स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है, साइलेंट शांत, लाउड शोर शराबा, बिग बड़ा, तो आगे क्या होगा, उसका अपोजिट छोटा होगा। अब डबल एल वाला आंसर होगा, डबल एल एक ही ऑप्शन में है। आगे चलते हैं, आसान मतलब थोड़ा सा अच्छा सवाल था वो। ठीक है, लेटर को किस तरीके से लिखा गया है, डबल टी है, डबल वी आ गया, टी से वी, इसका मतलब +2 कर रखा, बीच में +2 है, +2। आगे देखा 12 2 14, 5 2 7, इसका मतलब सभी में +2 है। जेड के बाद अगर बात कर लेते हैं तो जेड के बाद क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे जो सवाल करेंगे वो कुछ ऐसा होगा, ABCDXYZ, उसके बाद फिर से ABC, फिर से XYZ। हालांकि एनालॉजी जब पढ़ाया था तो बहुत सारी बातें बता दी हैं मैंने। आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें तो Z के बाद क्या होगा, +2 करना है, Z के बाद +1 +2, या फिर Z का स्थान होता है 26, 26 और 2 28, 28 पे क्या होता है, B होता है, मैं बता चुका हूँ एनालॉजी में। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमने क्या किया, 28 पे क्या होगा, बी से शुरू होने वाला आंसर होगा। दो आंसर ऐसे जो बी से शुरू होते हैं। ओ 15, 15 और 2 कितना होगा, 17, 17 पर होगा क्यू वाला जो बी से शुरू क्यू पे खत्म, वही अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, टाइम को इस तरीके से लिखा गया, कुछ भी नहीं है, टी का स्थान 20, आई का स्थान 9, एम का स्थान 13, ई का स्थान 5, सी का स्थान 3 और ख़त्म होगा 11 पर। 3 और 11, चलो भाई ये पहला तो आंसर नहीं हो सकता, बाकी होंगे कोई सा ना कोई सा। CLOCK, यही अपना आंसर हो जाएगा। CLOC नहीं आया भाई, गलत हो गया, CL ही नहीं आया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही ठीक है अपना, वो है ऑप्शन नंबर ये रहा, ये अपने यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, टी का प्लेस वैल्यू 20 लिखा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मिनिस्टर को किस तरीके से लिखा गया है, पोजीशन बेस कोडिंग है, MINISTER, और इसको उल्टा लिख रखा है यहाँ से, MINISTER। क्या लिखना है, प्रेसिडेंट, PRP, यानी आखिरी पर P आना चाहिए, P एक ही ऑप्शन में है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, थैंक्स को किसी तरीके से लिख रखा, THANKS। ठीक है, रिग्रेट को कैसे लिख रखा होगा, मतलब ऐसे, REGRET, ये लिख रखा होगा। ये देखते हैं कहाँ पे लिख रखा है, TERREG, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, यही अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही लिखा है ना, THANKS, THANKS। और यहाँ पे देखते हैं THA शुरू का जो है वो अंतिम में लिख दिया, NKS यहाँ हो गया। तो रिग्रेट की बात कर लेते हैं, REGRET। चलो इसको बिल्कुल उठा के एज इट इज REG, और यहाँ पे REGRET, ठीक है जी, अपना हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। मुंबई को किस तरीके से लिखा गया है, M और M, N और N आया है, यानी कि 13 और 1 14, 13 और 1 14, +1 होगा। ठीक है, ये है जी 9 और 9 -1, यहाँ पर -1 हो रहा है, यानी कि शुरू के 3 में क्या हो रखा है भाई, शुरू के 3 में नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे। M से N जो आया है ये किस तरीके से आया है, ये आया है +1 करके, U से T आया है -1 करके, M से N आया है +1 के साथ, B से A आया है -1, A से B +1, I से H -1, यानी सीरीज जो है अपनी वो ये चल रही है +1 -1 +1 -1, ये सीरीज अपनी कंटिन्यू हो रही है। आगे देखते हैं कानपुर, कानपुर में क्या होगा, +1 करेंगे, के 11, 11 जमा 1 12, 12 पर होगा L से शुरू होने वाला अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, गुड़ को लिखा गया है 41,
कब लिखा जाता है 41? नंबर्स की बिहेवियर की बात करेंगे, नंबर्स का बिहेवियर क्या होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में समझा चुका हूँ, पहले जो पार्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में समझाया तब मैंने बताया भी कि नंबर्स का बिहेवियर क्या कहता है कि भाई इन सभी का अगर मैं टोटल कर दूंगा तो लगभग वो 40 के आसपास ही जा रहा हुआ, आसपास है तो इसका मतलब वो प्लस हो सकता है, ठीक है। अगर इस 40 नहीं 41 नहीं यहाँ पे 200 लिख रखा होता, 205 लिख रखा होता तो क्या करते भाई, तो इसका मतलब वो गुना करके बनाया, क्योंकि इसका ना तो गुड़ का ना तो टोटल 205 हो सकता है ना उसका भाई अपोजिट का टोटल 105 होता है, सॉरी 205 होगा। तो वो 205 कब बना होगा, वो नंबर 50-60 तक ही ढेर हो गया होगा, चाहे वो शुरुआत में बात करो या उसके अपोजिट लेटर के भी प्लेस वैल्यू को टोटल कर लो। अपोजिट का मतलब जी का अपोजिट टी, ओ का अपोजिट एल, इसका अपोजिट एल, डी का अपोजिट डब्ल्यू। अब इन सभी का टोटल भी करोगे तो 50-60 के आसपास ही ढेर हो जाएगा, ये समझ में आ गई बातें। तो यहाँ से अपने को क्या देखा भाई कि इसका जो 50 अपोजिट है, अपोजिट का टोटल भी 50-60 है, तो वहाँ से 200 नहीं बन सकता। 200 बनाने के लिए 100% उसमें कुछ गुना किया गया होगा, ठीक है। तो नंबर बड़ा कब होता है, जब गुना कर दिया जाए या फिर उसमें कुछ प्लस कर दिया जाए। छोटा कब होगा, जब या तो उसमें से कुछ डिवाइड कर दिया जाए, सॉरी या तो उसमें से कुछ घटा दिया जाए या उस संख्या को किसी से डिवाइड कर दिया जाए। तो 200 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 200 से छोटी होगी कुछ और बन जाएगी संख्या, समझ में आ गई बातें। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम लोग वो सारी बातें जो डिटेल में है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में है। वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ा रखा है भाई, वो हम लोग वहाँ से कर लेंगे उसको, ठीक है। गुड के लिए क्या होगा, यह है जी 15 कितना हो गया, 15 और 15 हो गया जी 30, 7 और 4 कितना हो गया 11, 30 और 11 41, ठीक है जी। बी ए डी 4 2 6 1 7, ऑप्शन नंबर सी। एक्टिव 60 बनेगा या नहीं बनेगा देख लेते हैं। हमने देखा ये रहा जी 1 और ये 3, 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 9 हो गया भाई 18, 18 और 20 कितना हो गया भाई 38, 38 और 22 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कितना हो गया 60 हो गया। तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू का टोटल ये लिखा हुआ है। अब टोटल वोटल भी भाई इतनी जल्दी काम करना आना चाहिए अपने को, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। पैसिव की बात कर लेते हैं, बड़ा लगता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे एस और एस, 19 19 गुना 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 38 हो गया भाई, ये हो गया। इसके बाद 9 और 22 और 5, 22 और 5 कितना हो गया भाई या फिर ये मान लो ना इसको लिख लो कितना भाई, इसको लिखेंगे 9 और ये रहा 22, चलो जी पहले 22 लिख दिया, फिर हमने 16 लिख दिया, ये हो गया 9 हो गया 22 हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा 16 और 5 21 और 1 22, ये रहा जो कि 22 ये बना देगा। चलो अब इसके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना होगा 8 और 2 10, कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या टोटल में, एक मिनट इसको देखते हैं पहले। 8 और 2 10, 6 16 2 18, आखिरी में 8 आएगा, 8 तो नहीं आया, कहीं पे मिस्टेक ही कर दी हम लोगों ने टोटल में। उसको देख लेते हैं सबसे पहले, पैसिव 16 और 1 17, 17 और 5 ये हो गया भाई 22, 22 और 22 हो गया भाई 44, तो यहाँ तक तो हो गया 44, 44 हो गया 9, 19 और 19 कितना हो गया 38 हो गया, ये हो गया भाई। अब इसकी बात करते हैं 8 4 12, 12 और 9 अंतिम में आएगा 1, एक जो है एक ही ऑप्शन के है, ये रहा सी, यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, मैटर को किस तरीके से लिखा गया है, सेम वही बात, MATTER, AMTTRE, इसको पलट दिया, इसको पलट दिया, हो सकता दोनों को सेम रखा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों को पलट दिया गया हो, क्रॉस पैटर्न बताया था। लेंथ की बात कर लेते हैं, LENGTH, दोनों को पलट दिया, EL से शुरू होगा ऑप्शन, EL से शुरू होने वाले दो ऑप्शन हैं अपने पास। चलिए जी आगे बात कर लेते हैं, HT पे ख़त्म होगा, HT पे ये भी ख़त्म होता है, HT पे ख़त्म नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं मेथड, METHOD, प्रैक्टिस के लिए बात कर लेते हैं, PR, इस तरीके से ME आया था तो P और R आएगा बीच में, यानी RP से शुरू होगा ऑप्शन, ठीक है जी। PRACTICE, ये स्पेलिंग बनेगी, RPCAICE,
ITEC। ऑप्शन नंबर जो बी है ये अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पोजीशन बेस था ये भी सेम, ये भी पोजीशन बेस है। चैंटिंग लिखा हुआ है CHANTING, सेम पिछले जैसा सवाल है। पिंचिंग का बताना होगा, पिंचिंग PINCHING, ये कहाँ पे देखना है, GN पे ख़त्म होगा। IPCNIHGN, ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। रोटेट को किसी तरीके से लिखा गया है, काउंटिंग को कैसे लिखा गया होगा, वो है भाई क्या, R ये U, 18 और 3 21, 15 और 3 18, चलो ये तो हो गया। सी रहा, सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो फाइल है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इतने सभी एग्ज़ाम की फाइल भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपका कोई और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग उनकी PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑफिसर्स बैच जो है उसकी प्राइस और वैलिडिटी सामने लिखा गया है, जिसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट कंबाइन फॉर्म में मिल जाएंगे। और आपको सिंगल सिंगल किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप उसका भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोर्स को किस तरीके से लिखा गया है, स्पीक को बताना है। C 3, ये है जी 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 - 2 1 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, 15 - 2 13 आ गया, 21 - 2 19 आ गया, 18 - 2 16 आ गया, 19 - 2 17 आ गया, 5 - 2 C आ गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पर -2 हो रखा है। 11 - 2 9, 9 पर होगा आई पर ख़त्म होने वाला आंसर होगा। चलते हैं आगे। आगे दिख रखा है क्रूड को किसी तरीके से लिखा गया है उसी भाषा में। बोस्टन को कैसे लिखा गया है, चलो क्रूड को बता देता हूँ, CRUDE। ऐसे सवाल अपने आप में बड़े मज़ेदार होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, सीधा सीधा उनकी प्लेस वैल्यू या उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख रखी होती है, या तो वो सामने लिख दे या भाई वो पलट कर लिख दे, इतना काम हो रखा होगा। सी मेरे को पता है 3 पर आता है सी, तो सी जो है वो 3 पर आया होगा, तो सी के लिए क्या 3 अंतिम में है, ई जो है शुरू में है, आर के लिए 18 हो गया, यू के लिए 21 हो गया, डी के लिए 4 हो गया। चलते हैं यही डी, डॉकेट लिखा हुआ है, डी यानी कि 4, अंतिम में 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा जिसके अंतिम में 4 हैं। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के ही हैं। ये बड़े प्यारे सवाल होते हैं, इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पे क्या मज़ेदार बात है, एलिमेंट को कोमा डाल डाल के लिखा हो, यानी ई के लिए 5 ही होगा या फिर ई के लिए 20 होगा। अब देखा, ई का 5, एल का 12, ई का 5, यानी कि सभी की प्लेस वैल्यू सामने है। वाइब्रेनियम वी के लिए 22, सॉरी वी के लिए, हाँ वी के लिए 22, एम के लिए 13, 22 और 13 सभी में है। लास्ट सेकंड यू 21, ये नहीं आ सकता, बाकी बच गए। उसके बाद एन 14, 21 से पहले 14 होगा कहीं पे, बिल्कुल होना चाहिए, और 21 से पहले 14 तो नहीं दे रखा भाई यहाँ पे कहीं पर भी। हाँ ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने। ELEMENT, ये बिल्कुल ठीक है। LOA ALLOY, ये बिल्कुल ठीक है। वाइब्रेनियम 22, एक भी नहीं कटा। चलो सामने से देख लेते हैं कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए बस। तो वी के लिए 22 सभी में सेम है, I 9 सभी में सेम है, B सभी में सेम है, R 18। चलो जी एक ऑप्शन कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। A 18 के बाद 1 आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद RAN हो गया, U 21 आएगा, तो 21 भाई कहीं पे गड़बड़ लग रही है किसी सवाल में। वाइब्रेनियम VIB, ठीक है, VIBRANIUM, ओके ये रहा, ये वाला बनेगा भाई, ये वाला बन जाएगा। वाइब्रेनियम ये भी नहीं बने, VIBRANUM हो सकता है कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक रही हो, और स्पेलिंग मिस्टेक ही है इंग्लिश में भाई, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। हिंदी में स्पेलिंग इसकी बिल्कुल ठीक लिखी गई है, ये रहा। एन के बाद आई है, यानी कि 14 के बाद 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है यही वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक उसको छोड़ेंगे, हिंदी में देखेंगे इस लैंग्वेज को, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा गया है NIUM। 14 9 21 13 जो कि बिल्कुल ठीक है, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी भी जो है अपना कट जाएगा। आगे बात कर लेते हैं फिलहाल।
एस ओ के लिए 34 लिखा गया है, बताया तो था। छोटी संख्या के लिए कैसे छोटी संख्या कैसे आ सकती है, 19। और ओ जो है 19 और 15 की अगर हम लोग बात करें तो वो 34 ही बनता है भाई। बैड के लिए 11 बनेगा क्या, 5 4 9 2 11, बिल्कुल ठीक है। मोन के लिए क्या बनेगा, 13 15 1 14, 14 और 14 कितना होगा भाई, 28। 28 में 15 ऐड करना है, 28 में 15 ऐड कर दो, 8 5 13, 3 1 3 2 1 3 और 1 4, 43। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं गोवा के लिए क्या है, सीधी बात है जी 7 ओ 15 ए 1। चलो उसको छोड़ दो, क्वेश्चन पर आते हैं। एम 13 1 14 कहाँ है, 13 1 14 ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं आगे। साइन अप फॉर स्पोर्ट इज रिटन एज दिस एंड दिस, ठीक है, साइन पोस्ट, ठीक है। ये होती है भाई मिक्स कोडिंग, ठीक है। मेरे बच्चे का क्या होती है, मिक्स कोडिंग। हमने फटाफट लगभग 26 सवाल हमने किए, 26 सवालों में हमने क्या देखा, लगभग अपना सब कुछ देख लिया। मिक्स कोडिंग का एक भी सवाल नहीं देखा था, मिक्स कोडिंग की ही बात कर रखी है। सवाल क्या पूछा गया है, हाउ विल द वर्ड फेल, फेल जो है वो किस भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा। अब फेल जो है वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब फेल के लिए ये कोड कहीं नहीं आ सकते। कौन सा, रिट दे रखा है क्या, तो फेल के लिए रिट नहीं आ सकता कभी भी। और इसके अलावा विन नहीं आ सकता, गैब नहीं आ सकता, चलिए कोई बात नहीं। द साइन पोस्ट फेल वो हो सकता है, PRI आ सकता है, DAN आ सकता है, RIT आ सकता है, NEI आ सकता है। तो ये जो FAL है ये गलत लिखा गया है, ये कोड नहीं आ सकता, क्योंकि फेल कहाँ है देखना भाई, इसी पोस्ट में, यही तो है, इसी लाइन में, द साइन पोस्ट फेल। और उसका कोड क्या हो सकता है, उसका कोड इसी में से कोई एक हो सकता है। हमने देखा प्री लिखा हुआ बिल्कुल आ सकता है, डैन नहीं दे रखा, चलो यहाँ नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं। रिट, रिट तो हमने पहले ही काट दिया, क्योंकि वो फिर जो है ऊपर भी होना चाहिए था, खैर चलो कोई बात है ना। रिट को हम लोग लिखते हैं तो रिट आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को कुछ और भी समझाना, उसके बाद मैं बता दूंगा कि रिट क्यों नहीं आएगा। उसके बाद NEI बिल्कुल आ सकता है, तो एक ऑप्शन अपना कट गया था तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको सोल्व, सवाल को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग। चलिए, अब हमने देखा यहाँ पे क्या है कि फेल के लिए कोड बताना है, तो किसी चीज़ को अपने को कॉमन देखना होगा। कॉमन चीज़ें जो है क्या होगी, यहाँ इस पहली लाइन में, और मैं दूसरी लाइन को कुछ कर लूँ क्या, द पोस्ट इज, नहीं दूसरी लाइन में तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा मेरे को, तो मेरे को इसी को करना पड़ेगा, द साइन पोस्ट फेल को ही करना पड़ेगा। साइन, द साइन पोस्ट फेल, चलो जी साइन, तो साइन का कोड जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे साइन है, साइन भाई यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो शब्द कॉमन मिला तो कोड भी कॉमन होगा इसमें, और उसके कोड में देखना क्या कॉमन है। हमने देखा इसके और उसके कोड में रिट जो है कॉमन है, तो साइन के लिए रिट आ गया। तो रिट किसके लिए आया है, साइन के लिए, जबकि अपने को बताना है किसका, फेल का बताना है, तो वो अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। NEI किसके लिए कोड होगा, NEI का पता लगा सकते हैं क्या हम लोग, किसी और का पता लगा सकते हैं क्या, द साइन पोस्ट, ठीक है जी, द पोस्ट का कोड पता लगा सकते हैं। द पोस्ट का कोड यहाँ से पता लग जाएगा भाई, द पोस्ट ये रहा और द और पोस्ट ये रहा, इधर और उधर दो शब्द कॉमन है तो कोड भी दो कॉमन मिलेंगे, यानी इस लाइन में और इसमें दो कोड कॉमन होंगे। दो कोड अगर हम कॉमन देखें तो अपने को क्या मिला, प्री और डैन, प्री और डैन, तो द पोस्ट के लिए प्री और डैन हो सकता है, तो प्री नहीं होगा, क्योंकि प्री किसके लिए है, अब प्री दो शब्दों के लिए ही आ सकता है, तो प्री या तो द का कोड है या डैन का कोड है, तो प्री नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो एक यही ऐसा है जो अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब चीज़ें समझ में आई होंगी, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकती हैं ये वाला टाइप, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा अपने को। हाँ, यही टाइप आगे भी एक और फॉर्मेट है, अगर एग्जाम में देखो या तो इस फॉर्मेट में आएगा कि सीधा सीधा लाइन, ये डिफिकल्ट फॉर्मेट होता है। हाँ, अगर कहीं पर वो अपना क्या नाम है, जो दूसरा फॉर्मेट है उसमें दे, आगे बता दूंगा कौन सा फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, उस फॉर्मेट में दे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं ढूंढना। बात करेंगे कहाँ पे दे रखा होगा, खैर वो बाद की बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे ये लिख रखा है भाई, यू आर टोल किसके लिए बताना है, मेक्स के लिए बताना है। मेक्स जो है वो ये रहा, डेली वर्कआउट मेक्स यू टोल, इसको इस तरीके से टोल जो है इस तरीके टाल, इस तरीके से लिखा गया है। कैसे होगा, KAMA आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, JA आ सकता है, LA आ सकता है, PA आ सकता है, चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है।
मेक का लिए को बताना है तो हम लोग किस किस को फाइंड करें, हम लोग ढूंढ सकते हैं यू का कोड पता लगाएं, यू और टोल का पता लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये रहा यू, ये रहा टोल, ये रहा यू और ये रहा टोल, इसमें और कुछ कॉमन नहीं है इस वर्ड में, और इस लाइन में और इस लाइन में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों शब्दों को छोड़ दे तो ये रहा। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, LADAMA। अब यहाँ पे क्या है, LA और MA कॉमन है, LA और MA कॉमन है आ गया। तो LA और MA ये कोड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मेक्स के लिए कोड ये बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी और के लिए कोड होगा। ये है किसके लिए, यू टोल के लिए। इन दोनों में से कौन सा किसका मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना भी नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि ये दोनों में से एक यू के लिए है, एक टोल के लिए है। चलो जी, वो कट गए, बाकी बच गए दो। इसके अलावा बात करें आर के लिए कोड, अब था ना आर का शब्द पूछा होता ना तो आर का कोड भी पता लगा सकते थे। इधर एक शब्द बच गया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, इधर एक कोड भी तो बचता है DA, वो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं हम किसका पता लगा लें, डेली का पता लगा सकते हैं क्या, डेली वर्कआउट का। बिल्कुल, डेली वर्कआउट का पता यहाँ से चल जाएगा भाई। ये रहा डेली वर्कआउट और डेली वर्कआउट ये रहा, यानी इसका कोड ये रहा। इसके कोड और उसके कोड में सेम होना चाहिए कुछ ना कुछ उसमें, और इसके कोड में देखते हैं क्या कॉमन होगा। तो हमने देखा यू वर्कआउट डेली, और यहाँ पर भी यू है, ठीक है, यू वर्कआउट डेली। 3 कोड कॉमन होने चाहिए, 3 चीज़ें कॉमन। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगी, LAPAKA, LA पहले काट चुके हैं, PAKA और काट देंगे, LAPA और काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, मेक्स बच गया। अब इधर बच गया मेक्स के लिए कोड क्या बचा, JA। तो मेक के लिए कोड क्या आ जाएगा, JA अपना कोड जो है आ जाएगा। मैंने बताया है ऐसे सवालों में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा अपने को, जरा सा टाइम लगेगा, लगभग 1 मिनट के आसपास का समय लग सकता है। अगर सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा तो बिल्कुल होगा, धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएंगे अगर इसी सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। आगे बात कर लेते हैं, थिंक को किस तरीके से लिखा गया है, THINK, ये रहा, थोड़ा सा अलग है, क्या, THINK का तो लिखा गया है, लेकिन आई नहीं लिखा गया, आई के लिए 18 लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिसाइड की बात कर लेते हैं, DECIDE कैसे लिखा, DEC है ही नहीं भाई, C है, सॉरी C लिखा हुआ है, लेकिन E का कोड नहीं है, DE का कोड नहीं है, 10 लिखा गया है। EC, आई के लिए फिर से इसने वही लिख दिया भाई, 18 लिख दिया। CIDE, डी के लिए सही लिखा, ई के लिए इसने फिर से 10 लिख दिया। 10 कैसे आया है, ये हमने देखा, ये आई क्या है अपने आप में, वोवल है भाई, बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है। आई ई के लिए क्या है भाई, 10 है, 10 है, सॉरी वोवल के लिए ई के लिए 10, आई के लिए 18, ई के लिए क्या हो गया भाई, 10 हो गया। अब यहाँ की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये कैसे होगा भाई, वोवल के लिए तो क्या है, नो के लिए क्या कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे एक काम और भी हो सकता था कि हो सकता है इसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू हो, आई का अपोजिट आर होता है, आर 18 नंबर पे आता है, तो वो हो सकता था यहाँ पे, लेकिन वो वेरीफाई करने के लिए ई देखेंगे, ई का अपोजिट 22 लिखा जाना चाहिए था यहाँ पे, फिर 22 नहीं है, फिर ये क्या है भाई, 10 लिखा गया, तो इसका मतलब 5 के लिए 10, 5 गुना 2 10 आ गया, 9 गुना 2 18 आ गया। वोवल के साथ क्या कर रखा है इसने यहाँ पे भाई, गुना 2 कर रखा है, कॉन्सोनेंट को इसने सेम रखा है, ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसी की अगर हम लोग बात करते हैं, अपने को देखना इम्प्लीमेंट, 9 गुना 2 18, 18 से शुरू होने वाला आंसर होगा। चलिए भाई, इसकी अगर बात करें, ये रहा, ठीक है, 18 से शुरू होने वाला, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आई एम के लिए 13 दोनों में ठीक है, P 16 ठीक है, L 12 ठीक है, तो L के बाद ई के लिए क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, तो 10 यहाँ पे है, यहाँ पे 13 लिखा गया है, तो ये गलत, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लेडर के लिए क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। ए के लिए 2 लिख दिया, फिर से वही बात, या तो इसमें प्लेस वैल्यूज में, वोवल की प्लेस वैल्यू में तो +1 होगा, या दुगुना कर रखा होगा। डी के लिए 4, डी के लिए 4, ई के लिए 10, समझ गए, दुगुना कर रखा है, +1 नहीं होगा, +1 होता तो ई के स्थान पे 6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 10 लिखा गया, इसका मतलब ई का स्थान है 5, 5 गुना 2 10 यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि वोवल को क्या कर रखा है, गुना 2 लिखा गया है यहाँ पे। अब इसी की बात कर लेते हैं, हाउस, एच के लिए 8 से शुरू होने वाला आंसर, 2 ऑप्शन तो मेरे हो ही नहीं सकते। ओ
ओ के लिए क्या होगा भाई 15, 15 गुना 2 करेंगे 30, तो 30 ऑप्शन नंबर ए में है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं रेशो के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया ये अपने आप में। रेशो को कुछ इस तरीके से लिख रखा है इसने 78 क्यू और ये पी हो गया। इसी के साथ स्वीट को कैसे लिख रखा है वो सामने दे रखा है इसने 87 यू और पी हो गया। और एक सवाल अपने से पूछा होगा क्लीन के लिए कैसे होगा, क्या हम इसको हिंट से कर सकते हैं? देखें तो पहले तो इसको कुछ पहचानना पड़ेगा कि इसमें हिंट जो है वो क्या हो सकती है। सबसे पहले हमने देखा आर, आर से पी, यानी कि 18 से पी कैसे आया भाई, माइनस का 2 कर दिया। और ओ से 17 हो सकता है प्लस का 2 कर रखा हो। यू से क्यू से यू, माइनस तो नहीं है भाई, यहाँ तो प्लस है, ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इसके अलावा कहीं पे कुछ और होगा क्या, अपोजिट तो नहीं है। 18 माइनस 1 17, ठीक है। ओ 15 ओ से प्लस, तो इधर +1 हो गया। टी से यू +1 हो गया। क्यू से पी -1। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे क्रॉस पैटर्न कुछ इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। आगे बात कर लेते हैं b-1 अंतिम में आएगा b। n से बात कर लेते हैं। n में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल प्लस करना पड़ेगा। 14 और 1 15, ओ बी आंसर आना चाहिए। ओ बी भी मिले तो 2 तो नहीं होंगे भाई, बाकी बच गए 2, तो बीच वाले का भी लॉजिक जो है वो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको देख लेते हैं, देखते हैं हम लोग क्या देखा हमने। 9 और 1 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, तो 30 हो गया। 30 वो हो गया भाई, 18 और 15 ये हो गया, 15 ये रहा, 18 ये रहा, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 63 आ गया। इधर 18 लिखा हुआ है, कहीं पे गड़बड़ की क्या। टी के लिए 20 आ गया और 9 और 1 10, 10 ये आ गया। ओ का स्थान 15 आ गया, आर का स्थान 18 आ गया। 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 और 2 6 63 आ गया। और इसमें अगर आखिरी वाले का दुगना कर दें है ना, 15 और ऐड कर दें तो 78 बन जाएगा। वेरीफाई करना ही पड़ेगा। क्यू के लिए भाई 17 है, 21 9 22 20, देखते हैं। 9 और 1 10 और 7 17, 2 19 का 9 हासिल 1 2 2 4 2 6 2 8, इसमें -2 कर रखा है, तो यहाँ तो -2 हो गया, यहाँ पे कहीं पे हो नहीं रहा। इसका देखते हैं, बिल्कुल हमने ठीक तो किया है ना, T20 20 ठीक है। RATIO रेशो, आई का स्थान 9 और 1 10 बिल्कुल ठीक लिख दिया। ओ का 15 बिल्कुल ठीक है। आर का ये है अपोजिट, और देखते हैं एक पल के लिए, हो सकता है अपोजिट लग रहा हो कहीं। आर का अपोजिट होगा जी 9, ए का हो गया 26, टी का हो गया 7, आई का हो गया 18 और ओ का हो गया 12। इसको देखते हैं, 8 और 2 10, 19 19 और 6 25, 25 और 7 की अगर बात करते हैं, 5 और 2 32 का 2 हासिल 3, 3 2 5, 5 और 2 7 72 जमा है 78 बना रखा है। फिलहाल इसकी बात करते हैं, यहाँ पे Q का अपोजिट 10, U का अपोजिट 6, I का अपोजिट 18, E का अपोजिट 22, T का अपोजिट 7। इसका भी टोटल करते हैं, 8 2 10 17, 17 और 6 23, 3 और वहाँ पे कितना ऐड किया था हम लोगों ने, 6, 3 ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। अपोजिट भी नहीं है, एक 2 3 4 5। क्लीन का देखते हैं पहले तो, 12 और 3, 12 5 1 14 3, 12 5 17 3 20, 20 और 15 है।
35। 35 में 15 ऐड करने पर ये बन गया, यहाँ भी 15 ऐड किया, यहाँ चेक करना पड़ेगा। 17, 21, 9, 5 और 20, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 5 22, 2 और 2, 2 2 4, 2 6 और 1 7, 72 जमा 15। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, 7 और 1 8। यही यहाँ पे लॉजिक है भाई। प्लेस वैल्यू में 15 ऐड कर रखा है, प्लेस वैल्यू में 15 ऐड कर रखा है, प्लेस वैल्यू में 15 ऐड कर रखा है। तो 15 ऐड करेंगे, 35 और 15 कितना होगा, 50। तो यहाँ पे 50 जो है ये अपना ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका लिखा नहीं है लेकिन पहले ही चेक कर लिया था तो बता दिया, क्योंकि इसका सभी का टोटल हमने किया था तो बना था 63। 63 में 15 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 78 ही बनेगा भाई। 5 और 3 8, 7 और 1 8, 78। तो प्लस 15 ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड जो है उसके लिए लिखा गया है, एफ के लिए 6, आर के लिए 18, आई के लिए फिर से 18 लिख रखा है यहाँ पे, या तो प्लस का 9 या दुगना या अपोजिट कुछ भी हो सकता है। ई के लिए 10, इसका मतलब दुगना कर रखा है यहाँ पे। एन के लिए 14, डी के लिए 4, एनिमी का देखेंगे नहीं, होम की बात कर लेते हैं। होम का एच के लिए 8, ठीक है, ओ के लिए 30, और ये सवाल 2 बार रिपीटेड है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं। ग्रू के लिए लिखा गया है, तो जी के लिए 20 नहीं, जी का अपोजिट T20 होता है, बताया था मैंने एनालॉजी में। आर का अपोजिट आई होता है, ई का अपोजिट 22 होता है, डब्ल्यू का अपोजिट 4 होता है। जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू बोल रहा हूँ मैं साथ ही साथ, ठीक है। इतना सारा काम अपने को माइंड में करना होगा। टाइप के लिए बात कर लेते हैं। टी का अपोजिट क्या होगा, 7, 7 से शुरू होने वाला आंसर होगा मेरा। इसके अलावा ई का अपोजिट होगा 22, 22 पर ख़त्म होने वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे यूपी पुलिस एसआई का सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। बात करते हैं कैसे। अलाउ के लिए क्या लिखा रखा है, DOORZ, डबल एल है इधर डबल ओ है। 12 + 3 13, इसका मतलब इसमें 3 होगा। A + 3 D होगा, 23 और 3 26 होगा। तो सभी में पूरे शब्द में क्या है, प्लस का 3 कर रखा है। डिले, डी में क्या होगा, 4 3 7, जी से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर बी, आगे सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा भाई ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। बाकी सभी जितने भी एग्जाम सामने लिखे गए इनकी भी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पे मिल जाएंगी। कुछ फ्री टेस्ट हैं वो भी आप लोग दे सकते हैं, कुछ पेड टेस्ट हैं वो भी आप लोग दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऑफिसर बैच है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट कंबाइन मिलेंगे आपको, उसकी प्राइस और वैलिडिटी सामने लिखी गई है। आगे बात कर लेते हैं। ग्रांट के लिए कुछ लिखा गया है, जी का अपोजिट टी, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट जी, पूरा उसका अपोजिट ही लिखा गया है। रफ के लिए बताना है, आर का अपोजिट होता है आई, आई से शुरू होने वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बात करते हैं। अलर्ट के लिए ए के लिए 1, एल के लिए 12, ई के लिए 5, आर के लिए 18, टी के लिए 20, सभी की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। डी के लिए 4, 4 से शुरू होने वाला आंसर होगा। 2 ऑप्शन मिलते हैं भाई 4 से शुरू होने पर, कोई बात नहीं। आगे देखते, टी पर खत्म होगा, 20 दोनों में सेम है। ई के लिए हमने क्या देखा, सेम था ना, बिल्कुल सेम था। ई के लिए 5 आएगा, 4 के बाद 5 ही लिखा गया है, उसके बाद 2 लिखा गया, बिल्कुल ठीक है। यू के लिए 21 लिखा गया है, यहाँ पे 31 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गेस्ट के लिए कुछ इस तरीके से लिखा गया है, जी के लिए वाई लिख रखा है, और यू के लिए कुछ लिखा, ई के लिए लिखा रखा है, टी के लिए लिखा हुआ है। रोमन के लिए लैंग्वेज, उसी कोडेड लैंग्वेज में रोमन को बताना है। चलिए जी देखना ही पड़ेगा, GUEST। गेस्ट के लिए क्या लिख रखा होगा यहाँ पे। गेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं फिलहाल, तो जी के लिए, एक मिनट पहले लिख तो लें भाई, YKIXW यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल, तो जी का अपोजिट टी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जी का अपोजिट का केस लग ही नहीं रहा यहाँ पे। जी है, जी हो सकता है कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पे रहा हो। जी का है जी 7, ये है 11, 7 + 4 11, 21 + 4 25, ये तो लग गया भाई।
19 जमा 4 23, ये भी ठीक है। 20 और 4 24, ये भी ठीक है। ई के लिए जी प्लस का 4 जो है ये भी ठीक है। 5 और 4 9। चलो जी ये लग गया। क्रॉस पैटर्न यहाँ पे लगा है। क्रॉस पैटर्न हम लोग देख सकते थे। नहीं होता तो फिर क्या करते, 7 21 5 19 20 ये हम लोग देखते, फिर एक नंबर को ढूंढते जो इसके आसपास मिलता। शुरू में नहीं मिलता, अंतिम में नहीं मिलता। शुरू में नहीं मिला तो काम करेंगे अंतिम पर, अंतिम में नहीं मिलेगा तो काम करेंगे बीच में, और फिर बीच पे काम करते तो ये लॉजिक अपने के पकड़ में आ जाता। इतना काम करना ही पड़ेगा। उस काम से बचना है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इतनी करें कि भाई चीज़ें जो है अपने को वैसे ही समझ में आ रही हों। तो वो कैसे समझ आएंगी वो हम लोग सामने से देखकर समझ सकते हैं। जैसे मैंने किया कि उसको ढूंढ लिया कि किसके आसपास क्या चल रहा होगा। आसपास बताया तो था +1 से +4, -1 से -4 जो है यही होता है भाई इसके आसपास। बाकी कुछ भी इसके आसपास नहीं होता है। रोमन के लिए पूछ रखा है क्या होगा, आर का कोड यहाँ जाएगा दूसरे स्थान पर +4, 18 4 22, दूसरे स्थान पर वी होगा। दूसरे स्थान पर वी ए के ऑप्शन में है। आगे बढ़ जाते हैं। हेवन की बात कर रखी है। हेवन क्या है, HEAV बिल्कुल सेम है। EN फिर से पलट रखा है, यानी कि कुछ ऐसा है HEAVEN। कर्म डाल दियो इसमें। HE को इस तरीके से, EN को इस तरीके से, AV को बिल्कुल सेम रखा है। पीपल के लिए बताना है। OP बीच में सेम आएगा। OP कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, ये रहा। बाकी ऐसे ही लिखे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल एक और सवाल लिखा गया है। डेथ को किस तरीके से लिख रखा है, D का अपोजिट, E का अपोजिट। डी का अपोजिट है, ई का अपोजिट है, ए का अपोजिट है, टी का अपोजिट है, एच का अपोजिट है। सभी के अपोजिट हैं। एंजल का बताना है किसका अपोजिट क्या होगा भाई। ए का अपोजिट जेड, जेड से शुरू होगा। एल का अपोजिट ओ, ओ पे ख़त्म होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे फिर से पर्पल के लिए पूछा गया है। PUR जो है चेंज कर रखा है। PUR PL, ओ सॉरी ये तो लिखा ही हुआ है ना, हम तो कोड देखना है अपने को, तो कोड ये रहा सामने, PURPLE। चलो इस तरीके से बदल रखा है इसने, ठीक है। कैसे, PURPLE, तो UP लिख दिया, फिर PURP, ओ सॉरी RP को तो नहीं बदला ना इसने, RP को तो इसने सेम ही रखा है भाई। RP को सेम ही रखा है इसने। ये रहा RPEL, ये रहा, ठीक है। आगे ऑरेंज को पूछा हुआ इसने। ORAN जो है सेम होना चाहिए। AN ए के ऑप्शन में सेम है, बाकी किसी में नहीं है। गलत है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है। चलते हैं आगे। हेवन को कैसे लिखा गया है, हेवन को भाई कुछ भी नहीं, उसका अपोजिट ही लिखा गया है, ठीक है। सभी का अपोजिट है। ई और ई से हम लोग उठा सकते थे कि 2 बार ई है, इधर 2 बार वी है। ई से वी कैसे आया होगा, उसका अपोजिट ही होता है वर्ल्ड। डब्लू का अपोजिट डी, और डी का अपोजिट डब्लू। डी से शुरू, डब्लू पे खत्म, एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। डेब्यूट को लिख रखा है, डेब्यू को अलर्ट के लिए लिख रखा है ADLO, है ना। ए में +3 करेंगे, 12 3 15, 5 3 8, 18 3 21, 20 और 3 23। चलिए जी, सभी में क्या है, पूरा पूरा प्लस का 3 कर रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। डेब्यू डी में +3, 4 3 7, जी से शुरू होने वाला आंसर, एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। गेस्ट के लिए जी का अपोजिट टी, यू का अपोजिट एफ, सभी का अपोजिट है रोमन। आर का अपोजिट आई, आई से शुरू होने वाला, ये भी आई थिंक रिपीटेड है भाई। आगे देखते हैं। ग्रेट के लिए TIVZZ, टी के लिए क्या है, उसका अपोजिट। टी के जी के लिए उसका अपोजिट टी के लिए उसका अपोजिट जी। पूरे पूरे सवाल में क्या कर रखा है, उसका अपोजिट यहाँ पे लिख रखा है, राइविन। तो उसका अपोजिट, आर का अपोजिट आई, आई से शुरू होने वाला है, एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगेन के लिए +3 कर रखा है सभी में, +3 +3 +3। और डेल्ट के लिए क्या है,
4, 4 और 3 7, 7 पे होगा जी, जी से शुरू होने वाला आंसर। एक ही ऑप्शन है अपने पास, हमने देखा, टिक किया, आगे बढ़ गए हम लोग। आगे देखते हैं अहेड, फिर से वही बात, +3 कर रखा है सभी में और डेथ का पूछा हुआ है। डी 4, 4 और 3 7, 7 पे है जी। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड, उसका अपोजिट, जी का अपोजिट टी, ई का अपोजिट वी, पूरे का अपोजिट है, आर का अपोजिट आई, एक ही ऑप्शन में है। आगे देखते हैं मदर को, MOTHER, इस तरीके से लिख रखा है उसने, MOTHER, तो यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, HERMOT, 2 पेयर बना दिए, पूरा पेयर उठा के पीछे, पूरा पेयर उठा के सामने। फैमिली, पूरा पेयर उठा के आगे रख देगा, ILYFAM, ये देखना कहाँ पे है, ILYFAM, ऑप्शन नंबर ए जो है यही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमने देखा यहाँ पे क्या है, पावर के लिए कुछ लिखा गया है, स्टोरी के लिए बताना है अपने को, पावर। ठीक है, पावर के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या है यहाँ पे, RSUUH, U और H यहाँ पे लिखा गया है, और E के लिए H आया होगा शायद। ठीक है, R के आसपास U दिखता है, P के आसपास तो खैर दोनों ही बातें हैं। E से H आया है +5, R से 18 और 3 21, ओ सॉरी +5 क्यों कर दिया यार, 5 तो E का स्थान है ना, 5 +3 होगा, हाँ 15 3 18, 16 3 19, 23 से -2 है ना, 23 - 2 21, चलो जी सॉरी, O -2 करेंगे, 15 - 2 13, 13 पर आएगा M, बीच में M कहाँ है, एक ही ऑप्शन के बीच में M है, यहाँ पे N है, यहाँ N है, यहाँ N है, चलो जी ये हो गया भाई बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वो सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर ऐसा आता है मिक्स कोडिंग में तो आसान हो जाता है, क्योंकि ढूंढने में अपने को आसानी हो जाएगी अगर सेम इसी फॉर्मेट में आता है तो। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, स्टैंड फॉर स्टडी के लिए पूछा कि स्टडी के लिए क्या होगी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, स्टडी के लिए हम लोग क्या देखें, स्टडी हमने देखा कि स्टडी यहाँ है, स्टडी यहाँ है, इसके अलावा इस पूरे वर्ड में और इस सॉरी इस पूरे सेंटेंस में और इस पूरे सेंटेंस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एक चीज़ कॉमन है, तो एक चीज़ यहाँ पे एक कोड भी कॉमन होगा। कोड कॉमन क्या है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो स्टडी के लिए कोड हो जाएगा 6। ये आसान होता है, देखो कितनी सेकंड लगी ना, समझाने में भी कम टाइम लगा और करने में तो और भी कम टाइम लगेगा। पिछले वहीं पे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, वहाँ मेरे को भी समझाने में ज़रा सा टाइम लगा, लगभग 1 मिनट का, और तुम्हें भी करने में उतना ही टाइम लग रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। आगे देखा हम लोगों ने सर्कल के लिए, फिर से वही बात है, CIRCLE, कंप्लीट उल्टा लिख रखा है, तो SCHOOL ये लिख रखा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, मुंबई के लिए फिर से वही बात, ये पुराना पैटर्न है जो कि हमने देखा है, MUMPAI, तो इसको लिख रखा है इसने UM करके, और फिर आ गया M, फिर आ गया BIA, ये कर रखा है इसने, तो बीच के दो वाले को सही सेम रखा, इन दोनों को उसने पलट दिया है। नेचर की बात करें, बीच में TU आएगा, TU एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, इस वजह से वो अपने आंसर नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शुगर के लिए लिख रखा है, S का अपोजिट हो गया, U का अपोजिट हो गया, G का अपोजिट हो गया, A का अपोजिट हो गया, R का अपोजिट, पूरे पूरे सेंटेंस में उसके अपोजिट ही लिख रखे हैं। माउथ का अपोजिट M, M का अपोजिट N बताया था, N से शुरू होने वाला 2 ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं। H का अपोजिट होगा S, N से शुरू S पे खत्म, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी फाइल कहाँ मिलेगी वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी के साथ और भी जितने एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं उसकी भी फाइल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी, इसके अलावा बात करते हैं, कुछ एक फ्री टेस्ट है जो कि आप लोग ऐप पे जाके दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं कैसी चल रही है। इसके अलावा कुछ एक पेड टेस्ट सीरीज़ भी है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसके अलावा उसकी भी आप लोग टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। ऑफिसर बैच चलता है जो कि कंबाइन सभी सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, कितने प्राइस क्या वैलिडिटी सामने लिखी गई आप लोग देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट का भी आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है तो आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।